पायलट की लोकेशन क्या है, इसके बारे में भी जानकारी सुझाई जा रही है। मध्य प्रदेश का मुरैना ये क्षेत्र है और मुरैना में ये हादसा हुआ है। मुरैना से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर है ग्वालियर, और ग्वालियर के एयरबेस से यहां से उड़ान भरी थी और इस दौरान ये फाइटर जेट जो है वो क्रैश होते हैं। मुरैना में जाकर के दोनों फाइटर जेट जो थे वो क्रैश हो जाते हैं। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, ये पता नहीं चल रहा है कि ये किस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसके लिए अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठा दी गई है और बहुत ही जल्दी ये जानकारी निकल करके सामने आएगी कि आखिरकार ये हादसा किस तरीके से हुआ है। क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये दोनों विमान आपस में टकरा गए हो, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हो। लेकिन अभी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा जब तक ये जानकारी पूरी तरीके से नहीं आ जाती है। फाइटर जेट क्रैश किस वजह से हुए हैं और आखिरकार क्या इसके पीछे की वजह रही है, और बड़ी खबर क्या बता रही है प्रियंका। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी। रक्षा मंत्री ने वायुसेना प्रमुख से बात की है। राहत कार्यों पर रक्षा मंत्री की लगातार नजर बनी हुई है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किस तरीके से राहत पहुंचानी है, इस पर लगातार रक्षा मंत्रालय सक्रिय है। आपको एक बार फिर से ये पूरी खबर बता देते हैं। देखिए, पहले तो पायलटों के सकुशल होने की जानकारी भी ली जा चुकी है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। 2 लड़ाकू विमान आपस में टकरा जाते हैं, एयरफोर्स के फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, रक्षा मंत्रालय के इस पूरे हादसे पर नजर बनी हुई है। शनिवार यानी कि आज सुबह बड़ा हादसा होता है। एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन जिसका नाम सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए। ये बड़ी खबर देखिए, और अब तक की सूचना के मुताबिक दोनों विमानों के 2 अलग-अलग जगहों पर गिरने की आशंका जताई जा रही है। एक प्लेन राजस्थान के भरतपुर में और दूसरे के मध्य प्रदेश के मुरैना में गिरने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन तय तौर पर कुछ भी साफ कहा नहीं जा सकता है। और ये भी जानकारी है कि पायलट जो दोनों पायलट हैं वो सुरक्षित हैं, उन्हें सकुशल बचाया जा चुका है। लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से ये भयंकर अभ्यास के दौरान ये हादसा हुआ। लेकिन रक्षा मंत्रालय इस पर सक्रिय है, नजर बनाए हुए हैं कि कैसे राहत पहुंचानी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुरैना हादसे को लेकर के। मुरैना हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट पर लिखा गया है कि विमानों की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की कामना शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया है। साथ ही स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं ताकि बचाव और राहत कार्य में सेना के सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुरैना में यह हादसा हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है और इस पूरे हादसे को दुखद बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो स्थानीय प्रशासन है, राहत बचाव कार्य को लेकर के उनकी ओर से निर्देश दिए गए हैं कि राहत बचाव कार्य को तेज किया जाए। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है, रक्षा मंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। पायलटों के सकुशल होने की जानकारी ली गई है। साथ ही साथ ये हादसा क्यों हुआ, इसको लेकर के अब जांच की बात भी कही जा रही है। और देखिए, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, कितना दर्दनाक हादसा होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यहाँ पर राहत वाली ये भी है कि 2 पायलट सकुशल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, क्या कोई लापरवाही हुई या फिर कोई और इसका टेक्निकल कारण भी था, इसको लेकर के जांच की बात भी कही जा रही है। लेकिन पूरे मामले में अब जांच की बात साफ हो पाएगा। फिलहाल दुखद हादसा मुरैना में मध्य प्रदेश के। तो ये तस्वीरें भी देखिए कि इंडियन एयरफोर्स की टीम आएगी, वो मौका मुआयना करेगी। स्पॉट को फिलहाल सील कर दिया गया है, किसी को भी वहां स्पॉट पर नहीं जाने दिया जा रहा है और जो भी राहत और बचाव कार्य किए जा सकते हैं वो बहुत तेजी से और बेहतर तरीके से वहां पर किए जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार अनामिका, जो सवाल आपके जहन में बना हुआ है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, यही हर कोई जानना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अभी जरूरत है कि तुरंत ही मदद पहुंचाई जाए। जानकारी ये मिल रही है, जो बहुत ही बड़ी राहत की खबर है, कि दोनों ही पायलट सकुशल सुरक्षित हैं। और ऐसे में इस मामले पर लगातार एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हो या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से हो। इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और ये देखिए, एक एक करके आपको जानकारी बता रहे हैं। आज सुबह ये हादसा होता है, क्या कुछ वजह रही, क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ। दरअसल अभ्यास के दौरान ये हादसा हो जाता है, जिसके बाद देखिए सुखोई 30 और मिराज
2000 ये क्रैश हो जाते हैं। फाइटर जेट क्रैश से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 2 पायलट गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बच गई है। ये जानकारी मिल रही है कि वो सुरक्षित हैं, सकुशल, उन्हें बचाने का लगातार प्रयास हो रहा है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सुखोई में सवार थे, सुखोई को उड़ा रहे थे। उन सुखोई सुखोई या मिराज, इनमें से मतलब 2 पायलट जो है वो अभी तक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तीसरे की अभी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल निकलकर सामने आई है। तो ये घटनाक्रम में और अगर जानकारी की बात की जाए तो हादसा किस वजह से हुआ, और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि मुरैना में ही दोनों प्लेन क्रैश हुए हैं या फिर राजस्थान के भरतपुर में भी दूसरा प्लेन क्रैश जाके गिरा है, इसकी अभी तक अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। और इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कितने प्लेन क्रैश हुए हैं। हालांकि अभी जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया तो उससे ऐसा लगता है कि 2 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हैं, और वायुसेना के सोर्स भी यही बता रहे हैं। और दोनों जो प्लेन है वो ग्वालियर एयरबेस से ही उड़े थे। 10 बजे के लगभग ये हादसा हुआ है। स्थानीय लोग तो चूंकि जो उन्होंने देखा उस तरह की बातें कर रहे हैं। एक स्थानीय व्यक्ति से हमारे लोकल सोर्स ने बात की, उसका कहना है कि आपस में कोलैप्स हुआ है, जिससे आग का अंबार जैसी स्थिति हो गई थी। और पूरा जो स्पॉट पे जो हमने विजुअल अभी वहां मौके से पाए हैं उसमें देखा भी जा सकता है कि स्पॉट पर चूंकि प्लेन पूरा जलता हुआ दिख रहा है। इस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है। अब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ही और कारण निकलकर सामने आएंगे। लेकिन स्थानीय लोग भी जो है रेस्क्यू टीम की काफी मदद कर रहे हैं। जो भी वहां पर हालात उस पर काबू पाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, रेस्क्यू के लिए लगातार टीम जुटी हुई है मीनाक्षी, और जानकारी इसमें मिल रही है आईएएफ की तरफ से भी एक्शन आया है, वो रिएक्शन आया है, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लेकिन आपको लाइव दिखा रहे हैं कि जिस दौरान ये हादसा हुआ उसके बाद किस तरीके से मिराज 2000 सुखोई 30 पूरी तरीके से मलबे में यहाँ तब्दील हो गया है। आग की लपटें उठ रही हैं, लेकिन यहाँ राहत भरी खबर यही है कि दोनों पायलट को सुरक्षित यहां से वो निकल गए। और विमान हादसे की जगह अब ये जानकारी भी मिल रही है कि आईएएफ का चॉपर भी जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, जहां ग्वालियर एयरबेस से दोनों ही फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी, और मुरैना के भिंड में ये हादसा होता है। दोनों फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश होते हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 पायलट थे, जिनमें से 2 फिलहाल सुरक्षित हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसीलिए उनको अब वहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा या ग्वालियर के हॉस्पिटल ले जाएंगे या बेहतर जगह जहां पर भी उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके वहां ले जाया जाएगा। तो अभी हमारा जो लोकल सोर्स है उसके मुताबिक दोनों पायलट किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ जानकारी दे पाए घटना की कि कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, एक्चुअल में क्या वहां पर हुआ था, दोनों प्लेन आपस में टकराए थे या नहीं। इस चीज के बारे में अभी उनसे कोई बातचीत फिलहाल स्थानीय स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी उनकी नहीं हो पाई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उनको उस स्पॉट को सील कर दिया है। वहां पर अब आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। जो स्थानीय लोग वहां पर जुटे थे और वहां पर जो भीड़ का अंबार लगा था उनको भी दूर कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह के जो एविडेंस है वहां उनसे छेड़छाड़ ना हो सके। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर है और जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वो अपने स्तर पर चूंकि इंक्वायरी के आदेश तो दे ही दिए गए हैं, लेकिन जो हादसे की वजह है और हादसा कैसे हुआ इस बारे में एक्चुअल स्थिति बाद में ही सामने आ पाएगी। तो देखिए, पूरे हादसे को लेकर के जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है, इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया है। साथ ही ट्वीट करके ये कहा है कि वो दोनों पायलटों के सुरक्षित होने की कामना करते हैं ताकि सभी सुरक्षित हो। साथ ही स्थानीय प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि राहत बचाव कार्य में वायुसेना की टीम को सहयोग करे स्थानीय प्रशासन। साथ ही साथ देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पे मदद कर रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा हादसा था, ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए कितना दर्दनाक हादसा होगा ये। इसके बाद से जिस तरीके से ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं, जो रक्षा विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, उसने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है। राजनाथ सिंह ने खुद वायुसेना प्रमुख से इस पूरे मामले की जानकारी ली है। राहत कार्यों पर भी रक्षा मंत्री की नजर बनी हुई है, लेकिन साथ ही जांच की बात भी कही जा रही है। चूंकि दोनों ही विमान अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ है, तो क्या कारण रहे होंगे अभ्यास के दौरान जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके बाद अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।
और देखिए, इस मामले से जुड़ी एक एक जानकारी रिपब्लिक भारत के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट तस्वीरों के जरिए पहले समझना जरूरी होगा कि यह हादसा कितना दर्दनाक, कितना जबरदस्त तरीके से, कितना खतरनाक रहा। फाइटर जेट क्रैश हो जाता है, मुरैना के पास ही पूरा हादसा हुआ है। सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं। दरअसल ये जानकारी अभी है कि क्रैश हो जाते हैं और अभी तक लगातार जांच हो रही है। जांच के बाद धीरे धीरे तस्वीरें साफ आएंगी। रक्षा मंत्रालय की नजर बनी हुई है। 2 इंडियन एयरफोर्स यानी कि जो 2 पायलट हैं वो इन विमानों को जैसे ही आगे उड़ान भरी थी उसके बाद ही ग्वालियर जो है वो एयरबेस था, वहीं से एक्सरसाइज जो पूरी चल रही थी यानी कि अभ्यास पूरा चल रहा था, इसी दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं दोनों ही विमान। इस मैप के जरिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं फाइटर जेट क्रैश कौन सी जगह पर, कहां से वो उड़ान भरता है और कहां पर दुर्घटनाग्रस्त होता है। वो तस्वीरें भी मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि बहुत ही आसानी से इस हादसे को आप समझ पाए। 2 विमान हादसे का शिकार हो जाते हैं लेकिन दोनों ही पायलट जो हैं वो सुरक्षित हैं और ये दोनों लड़ाकू विमान हादसे का शिकार कैसे होते हैं, क्या कुछ वजह रही, ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, यह ग्वालियर के एयरबेस से दोनों ही फाइटर जेट जो है वो उड़ान भरते हैं और लगभग 80 किलोमीटर दूर भिंड मुरैना जो जगह है वहां ये दुर्घटना का शिकार होते हैं। और इस पूरे मसले पर अब खुद रक्षा मंत्री ने जानकारी ली है। उन्होंने एयर चीफ से बात की है और साथ ही ये जानकारी जुटाई है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। दोनों पायलट के सुरक्षित होने की जानकारी भी इस बीच मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। साफ तौर पर यही कहा है कि मैं कामना करता हूं कि पायलट सुरक्षित हो और साथ ही राहत बचाव कार्य में स्थानीय भी मदद करें। भाई रिक्स है, खंडाट रहे हैं साफ। तो इस तरीके से उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा है कि उन्हें अत्यंत दुख है और रक्षा सूत्रों के हवाले से ये आपको बड़ी खबर भी बता रहे हैं। मुरैना हादसे से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर जहां सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। तो ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है कि दोनों ही पायलट सुरक्षित है। हालांकि जो तीसरा पायलट है उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, उसकी लोकेशन के लिए यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बिल्कुल अनामिका, इसी बीच एक और जो अपडेट मिल रहा है, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं और ग्रामीणों के मुताबिक भी प्लेन में आसमान में ही आग लग गई थी और देखते देखते जलता हुआ फाइटर जेट गिर गया। घटनास्थल के नजदीक ही रेलवे स्टेशन भी है, ये भी जानकारी मिल रही है। किस तरीके से मलबे में तब्दील हुआ ये पूरा जो प्लेन है वो भी तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। विमान हादसा कैसे हुआ, अभ्यास के दौरान क्रैश हुआ। विमान हादसा क्या हुआ, 2 फाइटर जेट क्रैश हो जाते हैं। कहां से उड़े, ग्वालियर एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी और यह हादसा कहां हुआ, मुरैना मध्य प्रदेश के पास ये हादसा होता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय भी जुड़ गए हैं। सत्यविजय का रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, क्या वजह रही और साथ ही जो पायलट है वो सुरक्षित है, तीसरे पायलट के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा दुखद और बड़ा हादसा हुआ है। ग्वालियर एयरबेस से ये जो 2 प्लेन हैं, ये एयरक्राफ्ट जो है वो उड़े थे और मुरैना के पास पहाड़गढ़ के जंगलों में ये क्रैश हुए हैं। 2 पायलट सुरक्षित हैं, तीसरे की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। जो यहाँ मुरैना कलेक्टर ने ये जानकारी हमें दी है और जो एडिशनल एसपी राम सिंह हैं उनका भी यही कहना है कि 2 पायलट तो सुरक्षित हैं लेकिन तीसरे की स्थिति क्रिटिकल है। स्थानीय लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ का ये भी दावा है कि पूरा जो प्लेन है वो आग के हवाले हो गया था और वहां के जो प्लेन है उसके परखच्चे उड़ चुके थे। कुछ का ये भी कहना है कि आपस में कोलैप्स हुए हैं ये दोनों प्लेन, लेकिन अधिकृत पुष्टि अभी इस बारे में नहीं हो पाई है। चूंकि जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर है, स्पॉट जहां पर ये घटना हुई है उसे सील कर दिया है। अब आम लोग वहां आ जा नहीं सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स की टीम का भी वहां पर इंतजार किया जा रहा है। चूंकि घटना मुरैना से भी काफी दूर जंगल एरिया में हुई है। जो एरिया है वो पहाड़गढ़ इलाका बताया जा रहा है, वहीं पहाड़गढ़ के जंगलों में ये ठीक है सत्यविजय, वापस आपके पास आएंगे तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।